हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एंड मैं रज़ा और आपके लिए एक नया लेक्चर लेके आ गया हूँ। और इस लेक्चर में हम लोग जो मेरा ये सेशन होने वाला है, इसमें हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इस लेक्चर में जितना भी क्वेश्चन होगा सभी इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। एंड अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। उससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। एंड अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्या चुंबक भी विद्युत धारा पर प्रभाव डालती है? हाँ, चुंबक भी प्रभाव यानी विद्युत धारा पर प्रभाव डालती है। इसे प्रयोग द्वारा दिखाने के लिए हम शक्तिशाली नाल चुंबक लेकर चित्र अनुसार तार जोड़ते हैं और तथा तार के बीच में हुक की सहायता से एल्युमिनियम की पट्टी लगा देते हैं। जैसे ही विद्युत धारा तार पर प्रवाहित की जाती है तो एल्युमिनियम की पट्टी ऊपर या नीचे उठ जाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि चुंबक भी विद्युत धारा पर प्रभाव डालती है। इस फिगर में देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक नाल चुंबक है और इसमें जब इसके बीच में रखा जाता है एल्युमिनियम की पट्टी को, ठीक है। ये हमारा एल्युमिनियम का पट्टी है, ठीक है ये। और इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, ये हमारा बैटरी से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे कुंजी लगा हुआ है, आई धारा प्रवाहित हो रहा है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो ये जो है हमारा चुंबक एल्युमिनियम की पट्टी के ऊपर क्या होता है, प्रभाव डालता है, ठीक है। एंड अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल भी दिशा आप कैसे ज्ञात करेंगे? क्या बोला है कि चुंबक में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा आप कैसे ज्ञात करेंगे? या फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम क्या है? तो फ्लेमिंग का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। मैं बोल चुका हूँ कि ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। एंड इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्लेमिंग के बाम हस्त के बारे में जानेंगे, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग जो है और भी अच्छे क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। उससे अब चलते हैं तो फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में क्या बोला है कि किसी धारावाही चालक के चारों ओर मौजूद चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाली बल की दिशा उसको फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इसके अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के तीनों अंगुलियों माध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को इस प्रकार लंबवत फैलाएं कि माध्यमा धारा की दिशा और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और बताए, और तो अंगूठा धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा बताए। तो कौन कौन सा है? तो हमें बोला है इसमें कि जो हमारा माध्यमा है, तर्जनी है, अंगूठा इस प्रकार लंबवत फैलाएं कि माध्यमा धारा की दिशा, माध्यमा जो है धारा की दिशा और तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अंगूठा जो है धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा को दर्शाता है। ये हमारा 3 है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अंगूठा जो है हमारा बल की दिशा को दिखा रहा है और जो तर्जनी है हमारा, जो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शा रहा है। ये तर्जनी हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शा रहा है। जो हमारा अंगूठा है, अंगूठा जो धारावाही पर लगने वाला बल की दिशा को दर्शा रहा है, धारावाही पे, ठीक है। एंड अब हम लोग चलेंगे अपने फ्लेमिंग के बाम बाम तो हो गया, बाम हस्त नियम हो गया। अब हम लोग चलेंगे अपने दक्षिण हस्त नियम के बारे में जानेंगे। तो दक्षिण हस्त नियम में क्या बोला गया है? फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के द्वारा हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारा की दिशा को जान पाते हैं, ठीक है। इसके अनुसार यदि हम अपने दक्षिण हाथ की तीनों उंगली, तर्जनी, अंगूठा और जो हमारा अंगुलियों को तर्जनी, अंगूठा और माध्यमा की इस प्रकार परस्पर लंबवत फैलाएं कि तर्जनी जो है हमारा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की पे लगने वाले बल को बताए और माध्यमा चुंबकीय क्षेत्र में धारा की दिशा को बताए, ठीक है। ये हमारा है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन बता रहा है? तो तर्जनी। ये हमारा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की
दिशा बता रहा है। और चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाला बल की दिशा कौन बता रहा है? तो अंगूठा बता रहा है। और जो चुंबकीय क्षेत्र में धारा की दिशा को कौन बता रहा है? तो हमारा माध्यमा बता रहा है। ठीक है, ये हमारा दक्षिण हो गया, दक्षिण हस्त नियम और वाम हस्त नियम। अब हम लोग चलेंगे अपने इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फैराडे के उस नियम का यानी उस प्रयोग का वर्णन करें जो विद्युत मोटर यानी सिद्धांत पर प्रकाश डालती है। फैराडे के उस प्रयोग का वर्णन करें जो विद्युत मोटर सिद्धांत पर प्रकाश डालती है। तो क्या बोला है? फैराडे के प्रयोग का वर्णन करने के लिए बोले हैं और उसके मोटर के जो सिद्धांत है उसके में जो सिद्धांत है उसके बारे में वर्णन करने के लिए बोले हैं। तो इसको देखते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक की घूर्णन गति मोटर के सिद्धांत का आधार होता है। इस बात की पुष्टि के लिए फैराडे ने निम्न प्रयोग किए। ठीक है, निम्न प्रयोग किए। तो सबसे पहला प्रयोग क्या है? तो प्रयोग नीचे की ओर कॉर्क की लगी एक नली में एक छड़ चुंबक फंसाया गया। नीले में जो हमारा नीली है, नीली में चुंबक के ध्रुव पारा भर दिया गया। जो हमारा नीली नहीं है, ये नली है। ठीक है, नली में चुंबक के ध्रुव पर पारा भर दिया गया और अब बैटरी कुंजी परिवर्तनशील प्रतिरोध को चालक तार द्वारा श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। ठीक है, अब चालक तार में हुक की सहायता से एक तांबे के पत्ती को इस प्रकार जोड़ा गया कि उसका अंतिम सिरा पारे में डूबे हो। ठीक है, और जब धारा इसमें क्या होता है कि जब धारा प्रवाहित की गई तब तांबे की पत्ती चुंबक के चारों ओर घूमने लगती है। ठीक है, चारों ओर घूमने लगेगा और धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति यही विद्युत मोटर के सिद्धांत का ठोस आधार है। ठीक है, यही हमारा उसके ठोस आधार है। अब इसके फिगर के बारे में देखेंगे। तो फिगर को बनाएंगे। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।